से जानना चाहता हूं कि इनविटेशन को लेकर और उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने को लेकर तमाम तरह के विवाद उत्पन्न हो गए हैं। क्या अयोध्या फिर से विवाद और राजनीति का अखाड़ा बन रहा है? बिल्कुल, जब इतना बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन कहिए ये हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक इसमें सियासत भी छुपी होगी और सियासत होगी भी। ये आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा का चुनाव एकदम निकट है और भाजपा तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में है। उसके लिए राम मंदिर बहुत बड़ी आशा और उम्मीद है और ये लोग जानते हैं कि हिंदुत्व इस समय पूरे देश में एक जागरण चल रहा है और 22 तारीख को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं अक्षत वितरण से और लोगों को गांव-गांव में पिक्चर दिखाने को लेकर उद्घाटन की। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा और चुनाव के दृष्टिकोण से भी एक बहुत अभियान बीजेपी ये चला रही है। ब्रजेश जी, अब ऐसा शायद मोदी और अमित शाह और बीजेपी के जो पुराने नेताओं के रहते हैं अवसर कभी शायद आएगा इतिहास में, जो आज 22 तारीख को आने वाला है। राम मंदिर से बड़ा कोई इतना बड़ा आयोजन अभी आने वाले वक्त में शायद ना हो पावे। तो मोदी की सियासत का ये बहुत बड़ा आयोजन कार्यक्रम और कह लीजिए कि एक संदेश है और बहुत बड़ा वक्त है जो तीसरी बार उनको सत्ता की ओर राम मंदिर के सहारे ले जा सकता है। चुनावी जीत का एक मंत्र है। दुनिया में जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को जितना निमंत्रण दिया जा रहा है, उसमें विपक्ष के पास उसकी बहुत ज़्यादा काट नहीं है। जो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं वो हिंदुत्व विरोधी हो रहे हैं, राम विरोधी कहे जा रहे हैं और जो स्वीकार कर रहे हैं कर सकते हैं, वहाँ तक न्योता भी नहीं पहुँच पाया है। कुछ जगहों पर डाक से न्योता पहुँचा है, कुछ जगहों पर न्योता नहीं गया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, अयोध्या उत्तर प्रदेश के जो बड़े दल हैं, बड़े नेता हैं, उनको इसमें बुलाया जाना चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक लोग भी इसमें बुलाए जा रहे हैं, फिल्मी सितारे भी बुलाए जा रहे हैं, तमाम देश और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं। अभी इस आयोजन के दिन भाजपा दलित बस्तियों में भी बड़ा आयोजन करने जा रही है और वहाँ कीर्तन कराएगी और राम मंदिर के उद्घाटन का प्रसारण दिखाएगी, भोज कराएगी। इसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में दलितों का बड़े पैमाने पर वोट हासिल करे जी। धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक बन जाएं और इस देश में ये हमेशा होता रहा है कि धर्म के आड़ में राजनीति ने अपना काम किया है, तो वो चीज़ें होती रहेंगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी की नज़र ओबीसी वोटों के साथ साथ दलित वोटों पर भी है और उसको हथियाने में वो काफ़ी हद तक अब तक कामयाब हो चुकी है, जिसकी वजह से मायावती 22% से घटकर 12% पे आ गई। वो वोट ज़्यादातर बीजेपी के पास है। बीजेपी ने जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है लोकसभा का सीटों का, वो ऐसे नहीं दिया है। उसमें उत्तर प्रदेश की 75+ सीटों का उसका एक लक्ष्य है जिसको वो जीत कर आगे बढ़ना चाहती है। ब्रजेश जी, राम मंदिर बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं। करोड़ों करोड़ लोग ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने। अयोध्या में 40 सूर्य स्तंभ इस उद्घाटन के लिए स्थापित किए गए हैं, जिसमें हनुमान जी की गदा है और उस पर राम का नाम लिखा है। भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे। जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय सूर्य देवता भी उस राज्याभिषेक में दर्शन करने आए थे। अयोध्या में तमाम सारे देवी देवता अपने रथों पर सवार होकर आए थे। आज वो 40 सूर्य स्तंभ इसीलिए बनाए गए हैं जो अपनी एक छटा बिखेर रहे हैं। तमाम पौराणिक महत्व की चीजें भी वहां पर देखने को आपको मिलेंगी जी। त्रेता युग की तमाम यादों को ताजा करने की कोशिश की गई है। अब ये जरूर है कि तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि जिसकी भावना जैसी रही उसने प्रभु की मूरत वैसी देखी, लेकिन पुराणों में ये कहा गया है कि गंगा बड़ी गोदावरी
तीर्थ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। तो राम का नाम बहुत बड़ा है और राम सबके आराध्य हैं और देवी देवताओं में सर्वोच्च हैं। राम के लिए कहा गया कि रघुकुल दशरथ पुत्र में माँ कौशल्या नाम, जाति धर्म कुछ कहे बिना परिचय देते राम। राम कृष्ण बस नाम थे, था ना कोई उपनाम, और कर्म प्रधान हुआ करता दया धर्म का नाम। ब्राह्मण ज्ञान शास्त्र भोजन पर नहीं जीवन के आयाम, इन सब का उपभोग करें सुबह से लेकर शाम। डाकू से ज्ञानी बने कर्मों का परिणाम, रामायण लिख वाल्मीकि को मिला नया आयाम। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सारगर्भित और जानकारी से भरी बातें आपने इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते